हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए 11-11 पोर्टल एनर्जी शिफ्ट को लेकर के। पोर्टल की क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी, डिटेल में बात करेंगे। ट्विन फ्लेम्स के ऊपर में, जो हायर जर्नीज में लोग हैं उनके ऊपर में क्या कुछ असरात होंगे, ग्रोथ के लेवल पर अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी डियर्स। बड़ा ध्यान से आप अपने ग्रोथ के लिहाज से इन मैसेजेस को यहाँ से लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 11-11 पोर्टल सबसे बड़ा पोर्टल होता है उन सभी सोल्स के लिए जो कि हायर जर्नी में है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब भी कोई हायर जर्नी में होता है ना, तो उसको नहीं पता रहता है कि उसका मकसद क्या है यहाँ आने का, वो किस मोटिव से यहाँ आया है, उसका मेन मुद्दा क्या है। तो ये 11-11 का पोर्टल इसके लिए एक बहुत प्रोमिनेंट साबित होता है। रीजन, इस क्लैरिटी को पाने के लिए जिन भी अवेकनिंग से गुजरना पड़ता है, जिस भी तरीके की चीजें सामने आने की जरूरत होती है, वो 11-11 पोर्टल के बाद इनके सामने लेकर आई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस बीच काफी और सोल्स जो कि अपने अपने लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, अपनी जर्नी में, अपनी दिशा में, अपनी चीजों में कंफ्यूज होते हैं, उनका कंफ्यूजन इस बीच दूर हो, इसका बहुत प्रोमिनेंट चांसेस होती है। 11-11 एक गेट की तरह है। अगर आप इसको देखोगे तो मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाई थी 11-11 के ऊपर, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप देखोगे 1111, तो आप एक गेट की तरह ये नजर आएगा। ये कौन सा गेट है? ये वो गेट है जो आपको एक नई एनर्जी और नए आयाम पर शिफ्ट करता है। सोल लेवल पर होता है ये। 3D में डियर इसके असरात जरूर मिलते हैं, 3D में इसके चेंजेस जरूर होते हैं, बट पहले इसके जो मेन रिजल्ट होते हैं आपको 5D में मिलते हैं। इस गेट के अंदर जब आपका सोल एंटर कर जाता है और आगे बढ़ जाता है, उसके जो पूरे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अच्छी बुरी चीजें होंगी, वो बिल्कुल आपको 3D में जरूर से मिलेगी, बट उससे पहले आपको ये 5D में फील करना पड़ता है। बहुत अच्छे से आपको इस पोर्टल की एनर्जीज को रिसीव कर लेना होता है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम्स हैं या हायर जर्नीज में है, इन लोगों के लिए जो नए चीजों का पता होना इस समय जरूरी है, वो इनको पता लग सकता है। एनर्जीज के बेस पर बता रही हूँ कि अगर तो इस समय ये किसी भी मामले से रिलेटेड कंफ्यूज चल रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेज को फाइट कर रहे हैं, वो उस ब्लॉकेज को किस तरह फाइट कर लेना है, इनको डिटेल में अभी एक्सप्लेनेशन मिल जाने वाला है, वो भी बाय द डिवाइन। ये ड्रीम्स के माध्यम से इनको मिलेगा। और क्लियर कर देती हूँ कि इनको कुछ ऐसी चीजों का आभास अपने अंदर से ही होगा जो इन्होंने आज से पहले नहीं भांपी या जानी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल इस समय जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही हैं, इस समय पर ये मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से ये कंप्लीट डिवाइन को सरेंडर कर जाएं। अभी तक जो डिवाइन फेमिनाइंस लंबे समय से इनर वर्क कर रही थी, वो या तो मन से डिवाइन से जुड़ी हुई थी, या तो वचन से यानी शब्दों के माध्यम से डिवाइन से जुड़ी थी, वरना कर्म से यानी काम वैसा कर रही थी जो कि डिवाइनली गाइडेड हो। बट अभी इन तीनों चीजों का अलाइनमेंट ये फील करेंगे इस पोर्टल की एनर्जी से गुजरने के बाद। एक्चुअल में पोर्टल की एनर्जी ना कुछ दिन पहले, क्योंकि बड़ा पोर्टल है, ठीक है, और कुछ दिन बाद तक इसके असरात रहते हैं। कुछ दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, बाद तक रहते हैं। तो जो एनर्जीज अभी आप फील कर रहे होंगे इस तरह से, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने का मन कर रहा हो, अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा हो कि अभी तो आपको मेडिटेशन कर लेना है, आप बैठे हो आराम से शांत, बट आपको हो रहा है कि अरे नहीं, ये सब करके कोई बेनिफिट नहीं है, इससे तो अच्छा हम मेडिटेशन करें या कुछ अच्छा रिचुअल कुछ करें, या डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए कोई तो भजन सुने, कुछ मंत्र चैंटिंग सुने। इस तरीके की चीजों से अगर आपका ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, या आप अगर आराम से बैठे हो सोफा पर, आईज आपने क्लोज की और आईज क्लोज करके आपको बड़ा शांति फील हो रहा है, आपको मन हो रहा है कि जैसे आपका क्या कहना चाहिए, आपका हायर सेल्फ ही आपको कहीं तो ले जाने का प्रयास कर रहा हो अंदर ही अंदर, तो मान कर चलिए कि ये आपका मेडिटेशन का अंदर से है कि हाँ, आप और ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, आप मेडिटेशन ज़्यादा करें, आप चीज़ों को ज़्यादा पहचानें, ज़्यादा समझें और अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं। तो ये कुछ चेंजेस इस समय पर वो लोग फील कर रहे होंगे जो ट्विन फ्लेम्स होने के नाते अपना ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा लेवल पर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके हैं, और इस समय इनका अलाइनमेंट नई चीज़ों को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अगर तो इनको ऐसा फील हो रहा हो कि लथार्जिक, नेगेटिविटी, या क्या कहना चाहिए, लेजी, मेडिटेशन करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, दैट मीन्स आप वो एनर्जी में हो जहां पर आप अपनी अवेकनिंग की ऑथेंटिसिटी को अभी इस पोर्टल के बाद पर जान पाएंगे। बड़ा ध्यान दीजिए डियर कि ये जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी चीजें आपको किस लेवल पर करनी है, इसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर लोगे जब ये 11-11 का पोर्टल का एनर्जी आपसे गुजर जाएगा। बात करते हैं
ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, तो इसमें जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं वो यस कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगी, ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगी, अपने सोल मिशन के ऊपर ज़्यादा लगेंगी। जो डिवाइन फेमिनाइंस अवेकन नहीं है, जो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं अवेकन है, वो बिल्कुल अवेकन होंगे, क्योंकि इनकी अवेकनिंग का दौर चल ही रहा है। मोस्ट प्रोबेबल जिन लोगों की अवेकनिंग इसी पोर्टल के बाद होनी है, उन लोगों को इस समय पर स्पिरिचुअल सफरिंग जैसा कुछ फील हो रहा हो कि समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा लग रहा हो कि कोई तो साथ नहीं है, हम अकेले ही हैं जो सफ़र कर रहे हैं, क्या इतनी सफरिंग क्यों है, इतनी सफरिंग होने का क्या रीज़न है, मैं ऐसा क्या करूँ जो ये सब ठीक हो जाए। रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, और किन्हीं और चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। काफ़ी सारी ये चीज़ें होती है स्पिरिचुअल सफरिंग की, ठीक है। तो वो इनको फील हो रही होगी। और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हुए हैं, वो इस समय पर अपने लाइफ में ऐसे फेज पर हैं जहाँ पर उनको एक बड़ा डिसीजन लेना है। इस डिसीजन को मोस्ट प्रोबेबल ये जो 11/11 का पोर्टल है ये आपसे लेवा देगा। कहने का मतलब कि जिस समय पर 11/11 का पोर्टल का एनर्जीज आप रिसीव करते हो, ये एक्शन आप ले लेंगे, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए ही है। ये एक्शन बड़ा एक्शन है, जिस एक्शन में आपका कहना चाहिए आर या पार वाली सिचुएशन जुड़ी है, या तो ऐसे या तो वैसे। सिचुएशन को ऐसे होना हो तो ऐसे डन हो जाए, वैसे होना हो तो वैसे डन हो जाए, ठीक है। पर यस, इसको डन होना ही होना है, इस बीच ये स्किप नहीं हो सकता। अच्छा, आपको कुछ तो सिंबल्स नजर आ रहे होंगे, कुछ तो साइंस इस बीच बहुत सारे नजर आ रहे होंगे। जैसे कि आपको अगर बार बार ऐसा फील होता है कोई तो व्यक्ति आपसे कॉन्वर्सेशन करने का प्रयास कर रहा है, टेलीपैथी आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो यस, ठीक है। अगर आपको बार बार कुछ एंजल नंबर्स के प्रोजेक्शन, फेदर्स के प्रोजेक्शन, और यस बटरफ्लाई के प्रोजेक्शन, और इन्फिनिटी सिंबल के प्रोजेक्शन, मैंने भी इन्फिनिटी सिंबल ये पहना हुआ है आज, तो मुझे भी बड़ा कहना चाहिए ऐसा फील हुआ उस समय पर कि जैसे कुछ तो डिवाइन फेमिनाइंस कलेक्टिव में, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अपनी इन्फिनिटी साइड पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इन्फिनिटी, जो चीज आपके साथ में लंबे समय तक रुके चले और आगे बढ़े, उस चीज के ऊपर मूव ऑन करने का आपका इस समय पर सिनेरियो है जो कि चलेगा। और क्या कुछ होने वाला है, इस पोर्टल की एनर्जीज को रिसीव कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, बट इस पोर्टल के बाद में कुछ ऐसी चीजें शुरुआत होंगी जो आपको अपने आप से ही मिलवा देंगे डिवाइन फेमिनाइंस डिवाइन मैस्कुलिन्स, और जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है वो स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइंस एनर्जी है वो खजाना ढूंढ लेंगी। खजाना ढूंढने का एक एनर्जी था। कौन सा खजाना है ये कोई बाहर खजाना नहीं है, वो जमीन में गड़ा रहता है, वो पूर्वज गाड़ करके चले जाते हैं। नो नो नो, ये भी 3D का खजाना हो गया। यहाँ पर पोर्टल एनर्जी जो होती है वो 5D की चीजों से ज्यादा लिंक करती है। 3D में तो उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं, बट 5D की चीजों से ज्यादा कनेक्ट करती है। दैट मीन्स कि पोर्टल की एनर्जीज आपको बता रही होती कि अपने ही अंदर का जो खजाना है वो आपको बाहर निकालना है और निकलेगा। इस बीच आप बहुत मशक्कत करने वाले हो डिवाइन फेमिनाइंस, अपने आप से पूरी तरह जुड़ने वाले हो। और कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मुझे चैनलिंग हुई थी कि वो एक क्या कहना चाहिए हीरे जैसे किसी चीज को ढूंढ करके अपने अंदर ले आएंगे जो इनके खजाने का एक काम करेगा। ये खजाना इनके अंदर के ही वो गुण है जो पास्ट लाइफ में सधे हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कि क्या कहना चाहिए, कोई खजाने को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, खजाना वही है, ठीक है, आप समझ रहे हो, खजाना वही है। एक तो ये ढूंढना पड़ता है कि हमें एफर्ट्स कहाँ लगाने हैं, यानी कौन सी जगह वो गड़ा होगा जो हमने उखाड़ना है, उसको खोदना है, ठीक है। और जब खोदते जाएंगे तो कहना चाहिए इतना खोदते जाएंगे कि सारी चीजों को भूल के, और बड़ा नीचे तक खोदना पड़ेगा, तब जा करके सारी चीजों से उभर करके तब वो खजाना निकाल करके आप लेकर के आएंगे। यस, तो इसी बीच डिवाइन फेमिनाइंस जो इस समय पर लगी हुई है कि ज्यादा इनर वर्क करना है, ज्यादा फोकस करना है, या मेडिटेशन करने का ज्यादा मन कर रहा हो, इस बीच वो ऐसे ही मशक्कत करने वाली हैं, अपने अंदर की सोल में कंप्लीट डुबकी लगाने वाली हैं, और इसी में और गहराई में जाते जाते इनको अपने सारे वो पास्ट के गुण याद आने वाले हैं, अपने ही अंदर का खजाना निकाल कर लेकर आगे आने वाली हैं, जिससे इनको बहुत ज्यादा फ्यूचर में अबंडेंस मिलने वाली है। मास्टरी जो होती है ना, मास्टरी, इसके पूरे साइकिल्स जो है वो चलेंगे, सेल्फ मास्टरी के पूरे साइकिल्स चलेंगे। अपने अंदर से एक एक विकार को निकाल करके बाहर लेकर के आ जाना, ये इनके लाइफ में चलेगा। डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पे इस समय पर ये पर्जिंग के फेज पर है,
पर्जिंग के फेज पर है, दैट मीन्स इनकी इस समय की जो चीजें है ना वो किसी चीज को पूरी तरह छोड़ देने और किसी चीज को पूरी तरह पकड़ लेने के कगार पर है। तो इस समय पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति डिसीजन लेने में बड़ा कंफ्यूज होता है, इस कंफ्यूजन से ये दूर हटेंगे, पहला इनके लिए मैसेज। दूसरा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के बाद नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज आपको एक बड़े शिफ्ट का अनुभव आपकी लाइफ में होगा। ये डिसीजन जो भी आपको लेना है, इसको आपको ले करके जैसे ही आप इसके ऊपर में एक्ट करना शुरू कर देते हो और अपने इंटेंशंस प्योर रखते हो, मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, इंटेंशंस अगर प्योर नहीं है तो काम ठीक से आपका नहीं होगा। इंटेंशंस प्योर रखिए, ठीक है, तो मान कर चलिए कि चीजें आपके लिए अल्टीमेटली डन होंगी और बहुत पावरफुल तरीके से काम करेंगी। और इस डिसीजन को जैसे ही आप ले लेंगे तो मानकर चलिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपसे हिडन है, छुपी हुई है, वो भी बाहर आएंगे और आपको पता पड़ेगा फ्यूचर में। यानी ये टाइम पीरियड ऐसा है कि इसमें आप जो डिसीजन लेने का 110% प्रयास कर रहे हो ना, वो डिसीजन आपसे ऐसा लिया जाएगा कि 2 to 3 मंथ्स लेटर आपको फील होगा कि ये डिसीजन बड़ा सही था जो मैंने लिया। इस समय पर आपको डिवाइन से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपने आपके इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है और उसके बाद में कोई एक्शन लेने की जरूरत है। ये एक्शन आपको कुछ टाइम तक तो कंफ्यूज करेगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। कुछ टाइम बाद आपको 100% फील हो जाएगा, यस ये कंफ्यूजन मुझे उस समय हो रहा था बट अभी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, पोर्टल की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करनी है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। पोर्टल की एनर्जी को रिसीव करना तो डियर देखिए ये एक अलग चीज हो गई कि आप रिसीव करें, इसके लिए अपने बेनिफिट्स जो भी हैं, इस पोर्टल से जो भी बेनिफिट आने वाले हैं उसको अपनी लाइफ में लेकर के आए, ये एक अलग बात हो गई। बट यस, जो भी सोल्स इस समय पर चाहते हैं कि ज्यादा चीजें ओके हो सकें, यानी कि आप अपनी लाइफ में वो चाह सको, वो पा सको जो डिवाइन ने आपके लिए सेट किया। आपने नहीं डिसाइड किया, आपको नहीं कुछ दूसरी चीज चाहिए, आपको डिवाइन की दी हुई चीज चाहिए। तो इसके लिए आप इस दिन ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए और इन्फिनिटी, डिवाइन की साइड से दी गई इन्फिनिटी को आप रिसीव कीजिए। इन्फिनिटी इसलिए बोल रही हूँ, इन्फिनिटी सिंबल आज मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इनफाइनाइट अबंडेंस को आपने रिसीव करना है, कैसे? अपने आप की उन चीजों पर काम करके जो कि आपके अंदर अभी दबी हैं, ठीक है। तो जब आप उनके ऊपर में काम करते हो, अल्टीमेटली एनर्जी बाहर निकल करके आ जाएगी। और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इस बीच, अगर आप ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि आज कहना चाहिए कि 1111 पोर्टल, जब भी आज है ना आप वीडियो कहीं देखोगे आपको यही मिलेगा कि अरे अभी तो कहना चाहिए कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं, खूब सारे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, खूब सारा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बट आज आप जो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना, नेक्स्ट पोर्टल पे आपको लगेगा अरे हमने कुछ छोटा मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि आपका एक ईयर का पूरा ग्रोथ हो चुका होगा। क्या करना है? कुछ भी फिक्स नहीं करते हुए कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपने यूनिवर्सल अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है, अपने खुद की अबंडेंस को जो यूनिवर्स की मर्जी से हो, जो बाय द डिवाइन हो, उसको आपने मैनिफेस्ट करना है। आपने ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, तो आपको कहना चाहिए डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी, आपको आपका स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी डिवाइनली गाइडेड ग्रोथ भी हो पाएगी। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हो, अगर नेक्स्ट ईयर आपको लगेगा अरे ये मैनिफेस्ट करना ही गलत था, हमने मैनिफेस्ट करके ही गलत किया, ठीक है जी। तो इस तरह आप ये पोर्टल की एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। और क्या करना है? ज्यादा पॉजिटिव रहना है इस दिन, बहुत पावरफुल तरीके से अपनी इनर वर्क की प्रैक्टिसेस को करना है जो भी आप करते हो। और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहने से बचना है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।